हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे ग्राफियन फॉलिकल के बारे में कि ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटिका क्या होती है। देखिए, पेपर में बेटा आपसे इसके बारे में यानी ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ है इसका सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है। अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफियन पुटिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो ग्राफियन पुटिका का खाली डायग्राम पूछा जाता है। तो आज हम सिर्फ इस डायग्राम को समझेंगे कि पेपर में आपको कैसे बनाना है। ठीक है, चलो सीखते हैं बेटा। देखिए, यह है आपका ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल क्यों कहते हैं? पुटिका, यानी कि पुटिका कोई छोटी सी इस तरीके से कोई शेल है यानी पुटिका है। ठीक, तो ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटिका का डायग्राम पूछा जाता है। देखिए, यह है ग्राफियन पुटिका। देखो, मादा शरीर में यानी कि स्त्री के शरीर में जब अंडा बनता है तो अंडा एक पुटिका के अंदर बनता है। यानी कि इस तरीके से ये गोल संरचना है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है? oocyte यानी अंडा बनता है। ठीक है, अंडा बनता है, यही अंडा फूटता है, मासिक धर्म होता है, यहीं से निषेचन होता है इसी अंडे से। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आपको समझना है कि ग्राफियन फॉलिकल यानी कि पुटिका क्या होती है जिसके अंदर अंडा बनता है। ठीक है, आपको डायग्राम पूछा जाएगा तो डायग्राम में क्या करेंगे आप? इस तरीके से आप गोल करके इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले आप इसका गोला बनाएंगे ऐसे करके, फिर सेकेंड लेयर बनाएंगे, अंदर दूसरी परत इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी परत बनाकर के अंदर ये कोशिकाएं इस तरीके से परत बनी हुई है, इस परत को आप बनाएंगे। अंदर जो डट डट करके दिखाई पड़ रहा है ये द्रव भरा हुआ है अंदर। देखिए, कोई भी पुटिका हो या सेल हो, कुछ भी हो, अंदर जो है लिक्विड पदार्थ भरा होता है। तो ये तरल पदार्थ जो भरा हुआ है। ठीक है, फिर बीच में ये क्या है? अंडा है। अंडा बिल्कुल ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अंडा बनता है यानी एग बनता है। ये उसे हम oocyte कहते हैं। जब ये बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? oocyte कहते हैं। तो ये oocyte अंदर बना हुआ है इस तरीके से, गोल जो है ये आपका oocyte है। इस तरीके एक परत, दो परत, फिर बाहर वाली परत, ये परतें बहुत सारी होती हैं। कोई भी अंडा बनेगा बेटा, ये मान लो अंदर oocyte है, एक परत बनी, दूसरी परत बनी, तीसरी परत बनी, फिर बाहर वाली है, तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरीके से ये संरचना बनी हुई है। आपको गोल करके ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर अंदर वाली परत बनानी है, फिर इस तरीके से ये बनाना है, बीच में oocyte दिखाना है, एक परत, दो परत, तीन परत, ऐसे ये सब बनाना है। ये oocyte यानी यहाँ पे अंडा बन रहा है। ठीक, तो ये है ग्राफियन पुटिका। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो खाली जगह बीच में पड़ी हुई इसे हम बेटा कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम। बीच में जो खाली जगह पड़ी होती है इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, इसे हम कहते हैं एंट्रम। ठीक, और ये जो बाहर वाली जो परत है इसे हम कहते हैं थीका फोलिकुलाई। बेटा, इसके इंग्लिश के नेम हैं, आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसे उसके हिंदी नेम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको डायग्राम जब भी बनाना पड़ेगा तो आपको हिंदी इंग्लिश के नाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, बीच में जो खाली जगह होती है इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, इसे हम एंट्रम कहते हैं। बाहर वाली जो परत होती है तो इस बाहर वाली परत को हम कहते हैं थीका फोलिकुलाई। क्या कहते हैं बच्चा? थीका फोलिकुलाई। ठीक, अब ये जो सबसे बाहर वाली परत ये दिख रही है, किनारे किनारे जो गोल 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 दिख रहे हैं, इससे सबसे बाहर वाली जो लेयर दिख रही है इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये जो कोशिकाएं हैं गोल गोल सेल्स को कहते हैं कोशिका। ठीक, तो बाहर जो ये गोल गोल वाली जो सबसे बाहर वाली परत है इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक, अंदर वाली एंट्रम, बाहर वाली थीका फोलिकुलाई, इस लेयर को कहेंगे बाहर वाली को मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा सेल्स। उसके अंदर जो परत होगी इसके अंदर ये जो है बाहर वाली है, थोड़ी सी बीच वाली होगी, इसे हम बीच वाली को क्या कहेंगे? क्यूम्यूलस ओबेरिकस। बीच वाली परत को, ये वाली परत को हम क्या कहेंगे? क्यूम्यूलस ओबेरिकस। ठीक, अब ये जो सबसे बाहर जो आएगी मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा थी, क्यूम्यूलस ओबेरिकस थी। उसके बाद में जो लेयर आएगी तीसरी परत होगी जोना पेल्यूसिडा। अंडे की बाहर वाली जो परत होती है सबसे मोटी परत होती है उसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक, क्या हो गई? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के अंदर जो ये जो गोल जैसी परत दिखाई पड़ रही है इस परत को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे बच्चा? कोरोना रेडिएटा। ठीक, अब बीच में क्या होगा? oocyte बनना है, यही तो अंडा है हमारा, यही फूटेगा। ठीक, तो बीच में क्या बनना है? oocyte बनना है। तो ये है ग्राफियन फॉलिकल। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्राफियन फॉलिकल जो है द्रव से भरी हुई एक पुटिका होती है। बीच वाली जगह को हम एंट्रम कहते हैं, बाहर वाली परत को थीका फोलिकुलाई कहते हैं।
किनारे किनारे oocyte के चारों तरफ कोशिकाएं भरी होती हैं। इन कोशिकाओं को मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। अंदर वाली परत को क्यूमुलस ओबेरिकस कहते हैं। उसके अंदर जो बाहर वाली जो परत होती है, यानी oocyte के बाहर वाली ये जो परत होती है उसे हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा के अंदर होती है इस परत को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे बच्चा? कोरोना रेडिएटा। बीच में क्या है? oocyte है। यहीं पे अंडा यानी oocyte अंडा बनता है अंदर को, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर oocyte बन रहा है, अंडा बन रहा है। तो ये डायग्राम है ग्राफियन पुटिका का, ये पेपर में पूछा जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, बना बना के कई बार आपने रफ कॉपी लीजिए, उस पर फटाफट गोल करके बनाइए, फिर एक इसकी लेयर बनाइए, इसके नाम याद रखिए। एक दो अगर स्किप भी कर देते हो, अगर नहीं समझ में आता, भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप लिख दीजिए एंट्रम है, oocyte है, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलिसुडा है, क्यूमुलस ओबेरिकस का है, ठीक है, थीका फॉलिकुलाई है। एक दो नाम लिख दिए, ठीक। लेकिन जो मेन मेन चीज़ें दिख रही हैं उनके नाम आपको ज़रूर लिखने हैं। जैसे oocyte आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, एंट्रम नहीं भूल सकते, थीका फॉलिकुलाई ये चीज़ आप, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलिसुडा है, इतने तो आप लिख ही दीजिए, ठीक है। तो यह है ग्राफियन पुटिका का डायग्राम। बेटा आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।